नमस्कार साथियों, मैं वैभव आपका फिर से एक बार वैभव एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। साथियों, हमने टारगेट बना बना के पढ़ना शुरू किया था जीके को पैट के लिए और आज ये 5वीं क्लास है आपकी। मैं आशा करता हूं आपने जो 4 दिन का टारगेट था वो कंप्लीट कर लिया होगा। यदि आपने वो 4 दिन का टारगेट कंप्लीट कर लिया होगा तो आप एक काम करना, आप लास्ट ईयर के जितने भी एग्जाम यूपीएससी ने कंडक्ट कराए हैं वो उठा के देखना। आप उसमें से अगर मैंने तो भी क्या था कि मैं देखने वाला था कि आगे के टारगेट डेज में क्या क्या दिया हुआ होना चाहिए, तो मैंने अभी जो लास्ट लेखपाल का पेपर हुआ वो उठा के देखा और उसमें से 10 सवाल 25 सवाल जीके के थे, उसमें से 10 सवाल मुझे एज इट इज़ मिल गए अपने 4 टारगेट डे की क्लासेस में से ही। तो मैं आशा करता हूं कि इसी में से आपको सवाल देखने को मिलेंगे पैट में भी। ठीक, आप समझ सकते हैं 4 दिन में से 25 में से 10 सवाल, बहुत बड़ा वेटेज है ये। ठीक है, तो आपको ऐसे ही सवाल वहां से भी देखने को मिलेंगे। ये 5वीं क्लास है, मैंने कल ऑफ इसलिए रखा था ताकि क्योंकि बहुत बड़ा हो जा रहा है टारगेट हमारा एक एक दिन का, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा स्पेस दूं, जो टॉपिक्स आपके रह गए हों उन डेज के तो आप उसे कंप्लीट कर लें और बाकी होकर रिवाइज कर लें। तो आज ये 5वीं क्लास है, आप देखेंगे अब क्या क्या पढ़ना है हमें, आज किस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले क्या है कि करंट अफेयर्स में आपको हमने लास्ट क्या किया था, 1 से लेकर 15 जुलाई तक की मंथली करंट अफेयर्स पढ़ा था इस पीडी के पीछे से। तो 1 से लेकर 15 से 30 जुलाई का अब आगे पढ़ेंगे हम मंथली करंट अफेयर्स। आज करंट अफेयर्स में इतना कुछ नहीं है और बाकी आपको याद करनी है इंपॉर्टेंट बैठक और सम्मेलन, वही कि ब्रिक्स की बैठक कहाँ हुई है, ब्रिक्स के जो विदेश मंत्री हैं उनकी बैठक कहाँ हुई है, कौन कौन से सम्मेलन है इंपॉर्टेंट, ये इस पीडी में दे रखे हैं, 2 से 3 जगह दे रखे हैं ये। आपको सारे सम्मेलन और बैठकें याद कर लेनी है। ठीक होगी बात, तो करंट अफेयर्स में इतना करना है। फिर टॉपिक हमारा हमेशा से यही वाला रहता है, सितंबर और अक्टूबर के इंपॉर्टेंट डेज, कौन से महत्वपूर्ण जो दिवस हैं वो ल्यूसेंट की विविध से हम करते हुए आ रहे हैं। सितंबर अक्टूबर हो गया, कल ये खत्म हो जाएंगे, एक टॉपिक ये पूरा निपट जाएगा हमारा, एक सवाल आपका पक्का इसमें से हो जाएगा। ठीक है, ल्यूसेंट की विविध से करना है। टॉपिक नंबर 2 क्या करना है, एक तो आपको याद करना है उपाधि किसको मिली, प्राप्तकर्ता कौन था और किसने दी, ये याद करना है आपको। ल्यूसेंट के जो आधुनिक इतिहास है ना, जब इतिहास कंप्लीट होता है, आधुनिक इतिहास लास्ट है, वो जब कंप्लीट होगा तो उसके पीछे लिस्ट दे रखी है, तो उसमें लिस्ट या टॉपिक 53 जो दे रखा है, मेरी ल्यूसेंट में वो था, आपकी में ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो आपको याद रखना है कि भाई देश नायक की उपाधि किसे दी और किसने दी, ये आपको याद कर लेना है ल्यूसेंट में से। ठीक होगी बात, एक तो ये उपाधियां याद हो गई। साथ में क्या है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इससे लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं पूछा गया था और पूछे जाने की संभावना भी इतनी खास कुछ है नहीं, लेकिन टॉपिक आपको सिलेबस में दे रखा है पैट के, तो आपको ये याद कर लेना है। और इतने बड़े टॉपिक्स नहीं है ये ल्यूसेंट में एक एक 1.5 पेज में दे रखे हैं, आप इसे मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट में दोनों टॉपिक्स को खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक बार जैन धर्म और बौद्ध धर्म आप देख लेना, हो सकता है सवाल इसमें पूछ ही लिया जाए, कुछ नहीं पता रहता समय का। ठीक है, तो ये कंप्लीट करना है, दूसरा टॉपिक ये हुआ। तीसरा टॉपिक आपको करना है पंचवर्षीय योजनाएं कंप्लीट। पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ से करनी है, ल्यूसेंट की इकोनॉमिक्स में से करनी है। जब इकोनॉमिक्स खोलोगे 2 से 3-4 चैप्टर्स के बाद आपको पंचवर्षीय योजनाएं देखने के लिए मिल जाएंगी, तो वो आपको कंप्लीट करनी है। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में मैं नोट्स कुछ डालूंगा पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड। उसमें क्या होगा, पंचवर्षीय योजनाएं जो दे रखी हैं हमारी ल्यूसेंट में, उसमें किसी किसी में कहीं कहीं कुछ कुछ छुटा हुआ है कि एक पंचवर्षीय योजना में कोई टॉपिक छुटा हुआ है कि इसमें ये भी हुआ था, तो वो चीज़ें मैंने टेलीग्राम में आपको नोट्स के फॉर्म में मैं डाल दूंगा। आप पढ़नी आपको ल्यूसेंट से ही है, लेकिन जो जो चीज़ें छुटी हुई हैं ल्यूसेंट में जो नहीं दे रखी वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, तो वो आप यहाँ से देख लेना। तो पंचवर्षीय योजनाएं हो गई। अच्छा, टॉपिक 4 क्या है, भारत में सबसे लंबा, ऊंचा और बड़ा, ये टॉपिक आपको ल्यूसेंट की विविध में जाना है। लिस्ट 4 आपको दे रखी है, वो आपको पूरी पढ़ लेनी है। उस लिस्ट में दे रखा है सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे बड़ी रोड, सबसे बड़ा हाईवे, ये सब चीज़ें दे रखी हैं। तो ये ल्यूसेंट की विविध का लिस्ट 4 है, भारत में सबसे लंबा, ऊंचा, बड़ा, ये आपको याद कर लेना है। चौथा टॉपिक ये हो गया आज का। 5वां टॉपिक क्या कह रहा है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। हमने क्या किया था, हमने अभी लास्ट किसी टारगेट क्लासेस में क्या किया था, हमने संविधान के भाग अनुच्छेद सहित याद किए थे। तो संविधान का भाग हमने अनुच्छेद सहित याद कर लिया कि कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद आता है। अब हमें क्या करना है, मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 है हमारा, हमें वो बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। ल्यूसेंट से मौलिक अधिकार कंप्लीट कर लेने हैं, 2 पेजेस में दे रखा है, सारे इसके आर्टिकल्स देख ले हैं मोटे मोटे, 19 में क्या है, 20 में क्या है, डीपली आ जाता है क्योंकि मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य में तो कुछ भी नहीं, जो भी तक कर्तव्य दे रखे हैं वो आपको एक बार रिवाइज कर लेने हैं, बस कितने कर्तव्य हैं, कब लागू हुआ, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, वो देखना है। इसका ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक है। मौलिक अधिकार में आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन आपको करना है। ये हमारा पूरा टारगेट अगर कंप्लीट हो जाता है तो
बहुत अच्छा इसमें से आपको जरूर सवाल देखने को लिए मिलेंगे। ठीक है, तो मौलिक अधिकार में समय लग सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन समय देना है, हमारे पास इतना समय है नहीं, हमें तो करना ही है किसी भी तरीके से। अच्छा, दूसरा एक टॉपिक आता है इसमें जनजाति और संबंधित राज्य, कि जी भील जनजाति कहाँ पर है और गोंड जनजाति कहाँ पर है, ये सब सवाल आ जाते हैं। जनजाति और संबंधित राज्य ये कहाँ से करने हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप पर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इसकी नोट्स लिखकर, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो मैं आपको दूंगा, वहाँ से आपको पढ़ लेने हैं। इंपॉर्टेंट दूंगा मैं, क्योंकि सारा ल्यूसेंट में मेरे ख्याल से दे तो रखी जाती है, लेकिन बहुत सारी दे रखी है, लेकिन हमें वो याद नहीं करनी। हमें जनजाति और संबंधित राज्य सिर्फ इंपॉर्टेंट एक छोटा सा नोट्स की फॉर्म में याद कर लेते हैं थोड़े से, वही आप अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, सो दैट आगे कभी भी कोई पेपर हो आपका तो आप अपनी छोटी कॉपी से रिवाइज कर सकें। एक स्टैटिक की कॉपी आपको बना लेनी है इसी तरीके की। ठीक है, तो ये आज का टारगेट है। अब आप वीडियो को बंद कर सकते हैं और जाके अपना टारगेट पूरा करने में लग सकते हैं। जब आप टारगेट पूरा कर लेंगे, ये 10 क्लासेस होंगी मैक्सिमम, 10 क्लासेस में आप 70 से 80 टॉपिक ऐसे कवर कर लेंगे जो बिल्कुल ही एग्जाम में आने वाले टॉपिक्स होंगे, उसमें से आपको बहुत सारे सवाल देखने के मिलेंगे। और लास्ट टाइम पर ऐसी स्टडी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है जो एकदम से नंबर बूस्ट करे। ठीक है, तो अगर आपकी कहीं तैयारी में अगर कमी रह भी गई होगी ना, तो वो ये क्लासेस पूरी करा देंगी। ठीक है, बाकी अगर आपको मैथ्स पढ़ना है टॉपिक वाइज तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। साथ ही पैट के लिए मैं 5 मैथ्स की क्लास लेकर आने वाला हूं, जो कल से या आज शाम से डलनी शुरू हो जाएंगी आपकी क्लासेस। 5 क्लासेस में आप लगभग सारे सवाल वहीं से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को विजिट कर सकते हैं। उसके लिए भी स्ट्रैटेजी, किस तरीके से पढ़ना होता है एग्जाम्स के लिए, मैंने किस तरीके से तैयारी की, मैंने कैसे एग्जाम्स क्रैक किए, उसकी स्ट्रैटेजी के लिए भी आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। और कोई क्वेरी आपकी है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मैं देता रहता हूँ आपको। ठीक है, बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।